प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस की यानी प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा दिन मुबारक हो। संत योहन अपने सुसमाचार के प्रस्तावना में यह लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और आगे वो लिखते हैं कि शब्द देह बना और हमारे बीच निवास किया। संत योहन अपने सुसमाचार में फिर से आगे अध्याय 3 और पद संख्या 16 में लिखते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उद्धार हो। वही शब्द जो आदि में ईश्वर के साथ था, शब्द जो ईश्वर था, वही शब्द देह बनता है, शरीर धारण करता है, हम जैसे मनुष्य बनता है और हमारे बीच निवास करता है, ताकि वह संसार की मानव जाति की मुक्ति करें, उनका उद्धार करें। ये ईश्वर के प्रेम का बहुत बड़ा प्रमाण है। ईश्वर ने मानव जाति को पाप के कारण विनाश न होने दिया, लेकिन उसका उद्धार करना चाहा। इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजता है और एक कुंवारी के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से किसी पुरुष के संसर्ग के बिना एक कुंवारी गर्भवती होती है और ईश्वर के पुत्र को प्रसव करती है और संसार को इस मुक्तिदाता को हम देती हैं। जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म करीब 2022 साल पहले हुआ, तो सबसे पहले यह खुशखबरी गडेरियों को मिली। एक स्वर्गदूत ने आकर गडेरियों को कहा, देखो मैं तुम लोगों को एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। दाऊद के नगर में आप लोगों के लिए एक मसीह पैदा हुआ है और ये आप लोगों के लिए एक चिन्ह है कि एक बालक को कपड़ों में लपेटा हुआ तुम लोग चरनी पर लिटाया हुआ पाओगे। और गडरियों ने वैसा ही पाया जैसे स्वर्गदूत ने उनको कहा था। और जैसे स्वर्गदूत उनको ये संदेश दे रहा था, एकाएक स्वर्गदूतों का बड़ा झुंड यह गीत गाने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्यारे भाई तो बहनों, ईश्वर का पुत्र हमारा मुक्तिदाता शांति का राजा करके पैदा हुए हैं। शांति लाने के लिए, दुनिया में मुक्ति लाने के लिए, ईश्वर और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप करने के लिए वो हमारे बीच आए हैं। प्यारे भाई तो बहनों, शांति उन्हीं को मिलती है जो ईश्वर के कृपा पात्र हैं, ईश्वर के शांति के योग्य हैं। हम योग्य तभी बनते हैं जब ईश्वर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार उनके दिखावे मार्ग पर हम चलेंगे, उसको अमल करेंगे, उसके मुताबिक हम जिएंगे, तो अवश्य हमारे दिलों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में शांति आ जाएगी। आज दुनिया में इतने सब आतंकवाद चलता है, युद्ध चलते हैं, गृह युद्ध चलते हैं, हमारे घरों में भी कई बार घरेलू हिंसा होती है, दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, बलात्कार होते हैं, व्यभिचार होता है, हर प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं, पाप होते हैं। तो हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा की ज़रूरत है, उसके मार्ग पर चलना जरूरी है और उसकी मुक्ति को हासिल करना जरूरी है। सबसे बड़ा एक वरदान प्रभु क्रिसमस समय में देता है, वो उसके शांति का वरदान है, आशा का वरदान है, उसके आनंद का वरदान है। ये वरदान हम सभी पाएं। आपके घरों में शांति विराजे, हमारे शहरों में, हमारे देश में, सारी दुनिया में शांति फैले। यही मेरी मनोकामना है, आशा है, प्रार्थना है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को क्रिसमस की शुभकामना देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस एंड पीसफुल न्यू ईयर। धन्यवाद।